जॉब करना चाहते हैं उन लोगों को रिज्यूम बनाना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर लोग रिज्यूम बनाना नहीं जानते हैं और उसमें गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। रिज्यूम देखकर ही कंपनी डिसाइड करती है आपको बुलाएं या नहीं बुलाएं। इस वीडियो में मैंने आपको प्रोफेशनल और सिंपल रिज्यूम बनाना सिखाया है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप कैसे रिज्यूम बना सकते हैं। नेम, एड्रेस, ईमेल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स आप कैसे उसमें एंट्री करेंगे, क्योंकि रिज्यूम एक प्रकार को खुद को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है। आपका रिज्यूम प्रोफेशनल होना चाहिए, जो भी आप डेटा फिल करें वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। रिज्यूम तैयार करने के लिए आप पेज लेआउट में दिए गए साइज का यूज करिए और मार्जिन की सेटिंग करिए। होम ऑप्शन से आप सेंटर अलाइन देकर रिज्यूम हेडिंग डालिए। उसके बाद लेफ्ट का अलाइन देकर पर्सनल डिटेल, यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट करूंगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप टेबल पे वर्किंग करके काम को आसानी से कर सकते हैं। मैंने पेज लेआउट और टेबल के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। सेल्स को मैंने मर्ज किया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग इमेज लगाएंगे। पर्सनल डिटेल में नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस सेट करेंगे। आपके कंप्यूटर में जहां भी आपने फोटो को सेव किया है उसको ओपन कर आप अपनी फोटो को इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद रैपिंग ऑप्शन से इन फ्रंट करके उसको अपने सेल में सेट कर लीजिए। टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अपना लेआउट टेबल का तैयार करना हो या रिज्यूम में उसको लगाना हो। टेबल में सेटिंग करने के बाद और इमेज को सेट करने के बाद आप पर्सनल डिटेल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और रिज्यूम को भी सेलेक्ट करिए और उसको साइज बड़ा या बोल्ड, इटैलिक जो भी आपको करना है वो फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देंगे, जिसमें आपका सीरियल नंबर, क्लास, डिग्री, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सीजीपीए और परसेंटेज रहेगा। इसके लिए भी टेबल का यूज करके हम लोग आसानी से ऑप्शंस की एंट्री कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप अपने सीवी में या रिज्यूम में मेंशन करिए। इसके बाद डिक्लेरेशन सेट करते हैं, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने दी है वो सही है। आप पेज का लेआउट छोटा कर एक बारी देख लीजिए कि आपने जो लेआउट तैयार किया है वो आपके पेज में प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप उसकी सेटिंग कीजिए।
ये सारी सेटिंग्स मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सेटिंग करने पे तो आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये आपका एक ही पेज का रिज्यूम बन रहा है, इसलिए आपकी जो सेटिंग है वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। आपका जो डेट टाइम प्लेस आना है वो नीचे तक आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो आप रिज्यूम बना रहे हैं वो आपका आधे पेज पे ही बन रहा है। आपकी सेटिंग पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए आप लेआउट को छोटा कर सेटिंग करिए, बाद में आप अपना डेट, प्लेस और सिग्नेचर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मेट आपको दिखाया जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट था और आप कितने आसानी से अपने रिज्यूम को बना सकते हैं वर्ड में। आपको कोई साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बारी आप इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से आप रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। फाइल को सेव कर लीजिए। अब मैं दूसरे फॉर्मेट में भी एक बारी आपको रिज्यूम बनाना बताऊंगी कि अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और आप किस तरह से अपने रिज्यूम को तैयार कर सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले आप पेज लेआउट से साइज सेट करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ से आप लाइन की सेटिंग भी कर लेंगे ताकि आप जो भी एंट्री कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले इसमें हम लोग नेम लिखेंगे। नेम को हम लोग साइज में बड़ा कर लेंगे ताकि जो भी आप अपना रिज्यूम जमा कर रहे हैं उनको नाम ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ज़रूरी रहता है। अगर आपकी सीवी में उनको लगता है कि आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है और इस कंपनी में आपने क्यों अप्लाई किया है। आपके पास ऐसी क्या नॉलेज और स्किल है जिससे आप इनकी कंपनी को या जिस कंपनी में है आप अप्लाई कर रहे हैं उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन दीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पूरा 10th से जो भी आपकी हायर एजुकेशन है उसकी एंट्री कीजिए। इसके लिए मैं टेबल का यूज करूंगी ताकि आप अपनी एंट्री आसानी से कर सकें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद अगर कंप्यूटर स्किल्स या इसके अलावा आपके पास कोई और स्किल नॉलेज है आप उसकी एंट्री भी कर सकते हैं। रिज्यूम बनाते समय इस चीज का ध्यान रखिए, जो मेन आपको लिखना है अपने रिज्यूम में केवल वही पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखिएगा। आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स को या अपने रिज्यूम को बहुत बड़ा मत कीजिएगा, नहीं तो फालतू की इन्फॉर्मेशन आप भरोगे तो उनको लगेगा कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं। इसलिए जो मेन पॉइंट्स है केवल उन्हीं को आप अपने रिज्यूम में लिखिएगा। तो जैसे यहाँ कंप्यूटर स्किल्स में मैंने MS ऑफिस में मुझे क्या क्या आता है वो लिख दिया। CCC का सर्टिफिकेट है, टैली, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग उसके बारे में बताया है, बुलेट्स का यूज किया है। आप वर्किंग एक्सपीरियंस अपना लिखिए। आप रिज्यूम में जो भी पॉइंट लिखते हैं अगर आप उसको बुलेट्स और पॉइंट्स में देते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहता है पढ़ने में। स्ट्रेंथ के बारे में आप बता सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, रिलीजियस, लैंग्वेज की सेटिंग या डेटा आप एंटर कर सकते हैं।
इसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपकी सही है। यहाँ पर मैं एक ही साइड में नेम, डेट और प्लेस दूंगी, जबकि पिछले जो हम लोग ने रिज्यूम बनाया था उसमें सिग्नेचर अलग साइड में दिया था और डेट और प्लेस एक साइड में दी थी। इस तरह से हम लोग ने 2 रिज्यूम बनाने सीखे। आपको जो भी फॉर्मेट पसंद आए आप ले सकते हैं, और मैंने कुछ अलग फॉर्मेट के भी रिज्यूम आपके लिए बनाए हुए हैं। आप यहाँ से भी या इस तरह से भी ये रिज्यूम आप तैयार कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर डाउनलोड करेंगे तो आप आसानी से एक एक रिज्यूम जो आपको सही लगे आप बना सकते हैं। तो 2 रिज्यूम मैंने आपको दिखाए, ये तीसरा रिज्यूम है। अगर आप इस तरह से तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको अलग तरह से बना सकते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट का रिज्यूम है। यहाँ पे मैंने टैब का यूज करके एक पेज पे ही पूरा आपका जो रिज्यूम का मैटर है वो सेट किया है। इस रिज्यूम में बॉर्डर का यूज के साथ अगर हमारे पास टेक्निकल स्किल ज्यादा है या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स हैं, आप इस रिज्यूम को कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। या फिर लास्ट आप एक सिंपल रिज्यूम जो इस तरह से बनाया है मैंने, आप इसको भी देखकर अपने रिज्यूम को तैयार कर सकते हैं। इस तरह मैंने अलग अलग फॉर्मेट में आपको रिज्यूम बनाने सिखाए। 2 फॉर्मेट जो अभी हमने आपके सामने बनाए हैं वो रिज्यूम आपने देखे कि वो कितने आसानी से बन गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।